बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे हैं मेरे मेहमान शेख आदिल मसूद एडवोकेट। शेख साहब, आपके अब्बा जी बड़ी सीट पे हैं, लेकिन आप लोगों का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक कॉमन आदमी के हक़ में आप हमेशा बात करते हैं। शहर में एक इशू है, ये 2016 से चलता आ रहा है कि मफाद आमा की जगहों पे जो प्लॉट्स हैं, जिस हद तक उनको खाली करवा के शहर को सफोकेट होने से बचाया जाए, ये इब्राहिम ज़िया साहब ने ऑर्डर किया था। अब राजा सईद अकरम खान साहब जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया। इस ऑर्डर को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जुनैद अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैम्बर मेरे पास तशरीफ़ लाए और गाय बगाए आप लाते रहते हैं, बिलाशुबा ये आपकी मोहब्बत है। दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि ये जो आपने जिस अहम इशू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, हमारी भी और सोसाइटी की भी, यकीनन ये हल तलब है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जानबदार किस्म का, बड़ा न्यूट्रल किस्म का किरदार रहा है। और डेफिनेटली काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि तजावज़ात जो हैं वो मस्मार भी हुई इलाके में। ये आपकी जो F2 रोड है, आज ऐसे लगता है जब आप वहाँ से गुज़र रहे हो तो वो यूरोप का पस मंज़र पेश करती है। मतलब पार्क्स हैं, ओपन प्लेसेस हैं, जो आज से 3-4 साल कबल शायद नहीं थी। जहाँ तक इसके प्रॉपर प्रोसीजर का तल्लक है, तो इस हवाले से जो कमेटी है वो इस पर अपना काम कर रही है। बीइंग अ लॉयर, जो हमारे नॉलेज में है, जो हमें समझ आता है कि ये एक या दो प्लाटों का मामला नहीं है, ये आप ये समझ लें कि एक पूरे शहर का मामला है और लाखों लोगों के मामलात हैं इन इस हवाले से। देखिए, अगर कोई प्लाट अंसारी साहब गलत लगा, गलत अलाट हुआ है, तो आप ये देखिए कि इस वक्त जो उस प्लाट का मालिक है वो वही तो नहीं है। उससे आगे वो पता नहीं कितने मुश्तरी अव्वल दोयम सोयम कितने लोगों को सेल हो चुका होगा। अब जो फेस करना है वो उसने करना है जो इस वक्त उसका मालिक है, और वो लगा हुआ जो है, आप ये कह लें कि वो तजावज़ात की ज़द में आ रहा है या इल्लीगली अगर उसकी अलाटमेंट हुई है। तो जो कमेटी है अंसारी साहब, मेरे नज़दीक ये कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उस पर। इसको हेड जो है गालबन जो भी जो कम्पिटेंट अथॉरिटी इसको हेड कर रही है, उसके सर पे भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। उसने उस कमेटी ने इन तमाम चीज़ों का तयन करना है कि अगर अलाटेड प्लाट इस वक्त उसी बंदे की पोजीशन में है तो उससे उसकी वागुजारी, अगर वो पब्लिक प्लेस पे है, या अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन है तो उसको मस्मार करना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। अच्छा। अगर वो किसी ने ख़रीदा हुआ है, फर्दर आगे ट्रांसफ़र होता रहा है। देखें ना, बेशुमार यहाँ प्लाट हैं, आपके नॉलेज में होंगे, जो पार्कों में लग कर आगे फर्दर ट्रांसफ़र हुए हैं, ना आपसे छुपे हुए हैं ना हमसे छुपे हुए हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि वो पर्सन ए ने अलाट करवाया, बी सी एंड डी के पास चला गया बिकता हुआ। अब डी का क्या कसूर है, मासवा इसके के जहन में शायद लालच आ गई हो कि सस्ता मिल रहा है, लेकिन अच्छा। ख़रीदा तो सही ना। अच्छा। क्या नहीं, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो आप समझते हैं कि ये जो कमेटी है, ये इस पर बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो डी ने ख़रीदा है, इसको पॉसिबल फेवर कमेटी या गवर्नमेंट या हुकूमत की तरफ से क्या हो सकती है, ये मेरी ज़ाती राय है। तो लिहाजा ये एक वसी मामला है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको कराता हूँ। साबिक सदर वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात ख़ान मरहूम, मैं उनके अक्सर इंटरव्यूज़ करता था। वो मेहमान जब पहली दफ़ा बने मेरे, मैं उनके घर गया, फ़तेहपुर थक्याला नक्याल में। तो मैंने कहा, जी जनाब सरदार साहब, आपके ऊपर आपके सियासी मुखालफिन, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया मैंने, चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे उस वक्त। मैंने कहा वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मीरपुर में MDA की करप्शन को मुतारफ़ कराने वाले आप थे, कि आपने वो कमेटी टाइप कोई चीज़ बनाई जो कि प्लॉट्स वहाँ पे मिल बैठ के डिसाइड कर लेते थे कि ये सेक्टर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने खैर अपने दलाइल से साबित किया कि ऐसा नहीं है, मैंने एक चीज़ बनाई थी, मिस यूज़ किसी ने की, तो ये उसका कसूर है। आप मुझे बताएं, आप भी इस शहर में रहते हैं शेख साहब, क्या MDA पाक साफ इदारा है? सर पब्लिक में क्या पब्लिकली कहती है ये, तब के खुदा गायबाना? हाँ, बात ये है कि ये छुपी हुई बात नहीं है कि कितना लोग सफ़र कर रहे हैं। और गाय बगाए आपके अब आपके थ्रू ही पता लगता है कि नॉन स्टेट सब्जेक्ट लोग जो हैं वो भी यहाँ पर, उनको भी प्लाट अलाट हैं। अगर उनको अलाट करना जायज़ बात है तो MDA सही काम कर रहा है। अगर एक बाशिंदा रियासत दर्जा अव्वल को एक से ज़ायद प्लाट अलाट करना जायज़ बात है तो शायद MDA ठीक काम कर रहा है। अगर
कुरानदाजी के बगैर अलाटमेंट की प्रोसीडिंग करना जायज़ बात है, तो भी शायद एमडीए ठीक काम कर रहा है। और अगर मुफाद आमा की जगह पे प्लाट मार्क करना जायज़ बात है, तो भी शायद एमडीए ठीक काम कर रहा है। बाकी निचोड़ आप और आवाम जो आपकी वसातत से मेरी राय को सुन रही है, वो खुद निकाल ले कि अदारा कैसे काम कर रहा है। हमने देखा है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, ये रवायत से हटे हुए इंसान हैं। एक तो साहब का मुताला बहुत है, ऊपर से जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू में आइन कानून एक एक उनको क्लॉज रटी होती है, ज़ुबानी याद होती है, और कोई भी उनको डॉज नहीं कर सकता। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया राजा सईद अकरम खान साहब ने कि आप बताइए कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, तो उन्होंने TOR जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेट किए कि जब से मीरपुर शहर ये नया बना है मंगला डैम बनने के बाद, तब से आप देखें। दाऊद बारिक साहब जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर के कमेटी के सदर थे, सरबराह थे, चेयरमैन थे। MDA के जो मौजूदा DG हैं वो भी थे, बाकी भी ज़िम्मेदारान थे। तो बड़ी साइंटिफिक बुनियादों पे उन्होंने तहकीक करके बताया 73,000 समथिंग प्लॉट हैं, 73,000 राउंडिंग ऑफ डेटा कर लेते हैं प्लॉट हैं। उसमें से 11,565 प्लॉट जिनके साथ ABC लगा हुआ है, वो मफाद आमा की जगहों पे बने हैं। अब 1 साल से इशू ये है कि वो प्लाट ना बिक सकते हैं, ना ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आम शहरी सफ़र कर रहे हैं, ये कई 100 अरब रुपए का मामला है। शेख साहब, आम शहरी का क्या कसूर है, मुझे ये बताएं आप। देखिए जी, एक इसमें आपके ये जो सवाल है मुदल्लल किस्म का सवाल है, लेकिन 2 पैराओं में मैं इसका जवाब दूंगा। Please. सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब के वाले से आपने बात की, तो पहले मैं अपनी अर्ज़ कर दूं कि मेरा किसी पॉलिटिकल जमात से कोई कंसर्न नहीं है। जनाब एक तवील अरसे से यहाँ आ रहे हैं, बल्कि मेरी रहनुमाई भी करते हैं। न्यूट्रली अगर आप ये देखें तो बड़ा फ्रेंकली बहुत सारी चीज़ों में बतदरीज बेहतरी आई है, बेशक, जिसमें आप अपॉइंटमेंट्स को ले लें, जिसमें आप डेवलपमेंट्स को टू सम एक्सटेंट ले लें, बिडिंग, हाँ उसको देख लें आप, बिडिंग हुई है। इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग तक मामला गए। अब मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि ये 73,000 कम व बेश प्लाट्स का मामला नहीं है, 73,000 ख़ानदानों का मामला है। बेशक। इसमें से मखसूस बेड़ियों को निकालना है जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को डी ट्रैक एंड डिस्टर्ब किया हुआ है। अब वो जो मफाद परस्त अनासर हैं, उनका प्रॉब्लम ये कि एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मॉनिटरिंग खुद की, इसकी छानबीन की, जितना अरसा प्रोसीडिंग वहाँ चलती रही, बड़ी दिलेरी के साथ, ठीक है, बड़ी दिलेरी के साथ। उसके बाद जब ये अथॉरिटी को, स्टेट को फॉरवर्ड हुआ मामला कि आप इसको इन पैरामीटर्स के अंदर फाइनलाइज करें, तो स्टेट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी लॉ नोइंग पर्सन है, बेसिकली वो भी एक वकील हैं, तो वो एक सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिज्म पढ़ रखा है। हाँ, तो वो हर चीज़ के ऊपर पैरामीटर्स पर काम करने के बाद चीज़ों को जब सामने लाते हैं, तो उस वक्त जो मफाद परस्त लोग होते हैं वो लाजवाब हो जाते हैं। 3 माह गुजर गए, मेरा नहीं ज़ाती ख्याल कि ये ज़्यादा टाइम लेगा। उसकी वजह है, वो वजह ये है अंसारी साहब कि जो भी सरे-दस उनके जो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने अनाउंस किए, या कोई इस तरह की किसी कमेटी पर उनकी बात हुई, मैंने जो बतौर सारफ, बतौर शहरी, बतौर बाशिंदा रियासत दर्जा अव्वल देखा, उन टारगेट्स को उन्होंने अचीव की। चाहे वो बिजली और आटे की कीमतों के लिए 23 अरब रुपए की रिलीफ हो, चाहे रठोआ हरियाम ब्रिज के 5 अरब हों, चाहे नीलम चहलम के पानी का मसला हो, ये मसले हल किए हैं। ये कई 100 अरब रुपए का मामला है। शेख आदिल साहब, शहरी इस वक्त तकलीफ़ में हैं। मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे कुरैशी साहब ने ब्रीफिंग दी कि अब कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस दे सकती है कि आप इन 1 स्ट्रोक ऑफ द पेन, एक सिग्नेचर के ज़रिए इन प्लॉट्स को रेगुलराइज कर दें, और या फिर ये है कि इनको आप इलीगल करार दे दें। अगर इलीगल करार दिया तो मुश्तरी नंबर 6 का या मुश्तरी नंबर 10 का कसूर क्या है? देखें, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आइदर दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ सेक्रेटरी, उसके एक सिग्नेचर से मामला फाइनल हो सकता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ही कह लीजिए आप, सरे-दस कैबिनेट के फैसले के बाद। लेकिन उस एक दस्तखत से कितने लोगों के माली मुस्तकबिल के फैसला जात होने हैं सर? 73,000 प्लाट में से कितने लोगों के प्लाट, 11,500 में से कई ऐसे आप और मुझ जैसे होंगे जिन्होंने हक हलाल की कमाई से खरीद कर घर बनाया होगा, ठीक है, और पता लगेगा कि जी ये तो अलाटमेंट ही गलत है, तो उन पर क्या गुजरेगी? सर लेट मी कंप्लीट। इसके लिए
ये जो इतनी डेप्थ में उसकी वर्किंग हो रही है। जनाब के साथ पहले भी इस मौजू पर बात हो रही थी कि कोई स्पेशल कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कोई उन्होंने जियोग्राफिकल कंपनीज़ की सर्विसेज भी ली हैं। स्पार्को है, दीगर हैं। अब अगर इसको रूटीन में ही सर से उतारना होता तो पहले भी कई कमेटियां बनी ना अंसारी साहब। तो पब्लिक देखिए, कानून बनता है आम इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए, तो होना क्या चाहिए आइडियली, आप क्या समझते हैं? मैं आइडियली ये समझता हूँ कि कमेटी को अपने तौर पे अपना वर्क करना चाहिए। जो कमेटी को जो टीआरज मिले हैं वो उन पैरामीटर्स पे रहते हुए वर्क करे। लेकिन वो लोग जो हमारे खासकर फॉरनर्स जो आते हैं या जो इवन लोकल भी, देखें कई लोग अपने प्लाट को, अपनी चीज़ों को सेल कर देते हैं। रीज़न क्या, उनकी 100 मसरूफियात या 100 मजबूरियाँ होती हैं। किसी ने बच्चे को बाहर भेजना है, तो किसी की बच्ची की शादी है, तो किसी के बच्चे का किसी की बच्चे की फ़ीस है, बेशुमार जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन ये जो जहाँ माशरे में इस्लाहत लाने के लिए ये बेहतरी के लिए एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, वहाँ बेशुमार चीज़ें फिर रुकती हैं, रुकावटें बनती हैं। जैसा भी आपसे बात हो रही थी कि ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो प्लाट्स की रुकी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कमेटी है उसको एटलीस्ट कोई ऐसा सफिशेंट किस्म का रास्ता ज़रूर देना चाहिए कि जब तक उनकी इंक्वायरी या उनकी प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं होती, कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो जिसमें लोगों की प्लाट्स की जो है वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू कंडीशन हो जाए, कि लोगों के मामला जो हल हो जाएं कि भाई आपका प्लाट, जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट से मैंने ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं सस्पेंड करवाए हुए हैं, तो आपने देखा है कि वो जो इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर है उस पर लिखा हुआ आता है, जो ट्रांसफ़र करते हैं ना प्लाट इदारा, तो उस पर वो लिखते हैं कि प्लाट आज़ा जो है फ़लाने बंदे से मुश्तरी फ़लाने को ट्रांसफ़र हो गया और फ़लाना टैक्स जो है वो वाजिबुल एहतराम अदालत आलिया के हुक्म के तहत सर-ए-दस्त नहीं लिया जा रहा। ताहम फैसले पर, अदालत आलिया के फ़ैसले पर यह तय होगा कि टैक्स लेना है, गोया सब्जेक्ट टू कंडीशन हो गया ना। यहाँ भी ये किया जा सकता है ना कि आपका प्लाट ट्रांसफ़र किया जाता है, इंटर्म रिलीफ मिल सकता है, इंटर्म रिलीफ मिल सकता है। कल अगर ये 73,000 में आ गया तो रगड़ा जाएगा जी। ये आज का एक टीज़र प्रोग्राम मैंने शेख आदिल मसूद साहब के साथ इसलिए रखा कि यंग आदमी हैं, इनके आइडियाज़ बड़े फ्रेश हैं, कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जनाब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, मैं आपके मुतल्लिक बहुत हुस्न गुमान और हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप एक आम आदमी, एक आम शहरी की ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं। जनाब चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान साहब, आपने एक बहुत ही मुश्किल टास्क को इस तरीके से हैंडल किया कि चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी स्क्रीन आउट होकर सामने आ रही हैं। खुदारा जो माफियाज़ हैं उन्हें मत छोड़िए, लेकिन आम आदमी, मुश्तरी, दोयम, सोयम, चहारम, पंजम, शशम, उनका कसूर शायद नहीं है। जुर्म करने वाली जो कोख है उस तक पहुंचना ज़रूरी है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।